दोस्तों जरा इस इक्वेशन को तो देखिए। ये इक्वेशन वाकई बहुत इजी है, लेकिन साथ ही ये इक्वेशन याद रखने के लिए उतना ही पेचीदा और याद से दूर दराज है। लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, ये इक्वेशन चाहे कितना भी पेचीदा क्यों ना हो या दिमाग से कितना भी दूर दराज हो, आज हम ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं कि जिंदगी में आप टॉर्शन इक्वेशन भूल नहीं पाओगे। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं ये इक्वेशन पढ़ना। देखिए टॉर्शन इक्वेशन है। इस टॉर्शन इक्वेशन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा T/J इज इक्वल टू G(θ/L) इज इक्वल टू τ/r। ये सब मिला के है अपना टॉर्शन इक्वेशन। तो अब ये जो टॉर्शन इक्वेशन है इसका 1 by 1 नोटेशन हम पता कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले टी मतलब टॉर्क होता है जो मेजर किया जाता है न्यूटन मीटर में, ऐसा यूनिट लिखा है। अब ये टॉर्क जो है कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में पावर के फॉर्म में दिया जाता है। जैसे कि एक शाफ्ट है, ये कितना पावर डिराइव कर रहा है ये बता देते हैं, पावर कितना डिराइव कर रहा है। अगर पावर दिया ना तो ये पावर का फॉर्मूला यूज करके आपको मिलेगा टॉर्क, ये वाला। और जब भी आप ये पावर का इक्वेशन यूज करोगे, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि जो पावर रहेगी वो वैट में पुट करना है। एन मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट होता है, कितने वो शाफ्ट ने चक्कर काटे, वो आरपीएम में होता है। फिर टी अपना टॉर्क जो है न्यूटन मीटर में आता है। ठीक है, अब पावर दी रहेगी तो बाकी सारी चीजें ये साइड लेके जाना, टॉर्क मिल जाएगा। ओके, तो ये याद रखने वाली चीज आपको ये है कि जो भी ये इक्वेशन यूज करके आपको टॉर्क मिलेगा वो न्यूटन मीटर में होगा। एक्चुअली ये बात तो प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आने ही वाली है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। लेके चलता हूँ अगले नोटेशन पे, जे। अब जे जो है इसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मेजर किया जाता है mm⁴ में। अब इसके दो केसेस कंफर्म होते हैं। पहला, शाफ्ट या तो सॉलिड सर्कुलर होता है, नहीं तो दिया हुआ शाफ्ट हॉलो सर्कुलर होता है। तो जब आपको सॉलिड शाफ्ट दिया रहेगा तो जे यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है π/32 × d⁴। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है इधर, इसके लिए ये सेपरेटली लिख के दिया है। वहीं पे अगर हॉलो रहेगा ना π/32 सेम, बस d⁴ माइनस d⁴। यहाँ पे बड़ा डी मतलब आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और छोटा डी मतलब इनर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। बात समझ में आई? वेरी गुड। जी पे लेके चलता। अब देखिए जी जो है शेयर मॉडुलस है, या फिर इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। मेजर किया जाता है न्यूटन पर mm² में। थीटा यह है ट्विस्ट एंगल। जब भी कोई शाफ्ट को टॉर्क मिलता है तो उसका एक ट्विस्टिंग एंगल बन जाता है। तो ये जो ट्विस्टिंग एंगल है रेडियन में ही होना जरूरी है। अगर किसी ने आपको एंगल समझो ऐसा दिया 20 डिग्री है, तो इसको रेडियन कैसे करोगे? जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय π/180। ठीक है, ये आपका जो एंगल है रेडियन में हो जाएगा, ये डिग्री का रेडियन हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके बाद लेंथ, ये सिंपली शाफ्ट जो है उसकी लेंथ है mm में पुट करनी होती है, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप mm में पुट कर रहे हो। करेक्ट। अब लेके चलता हूँ टाउ पे। टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस है न्यूटन पर mm² में। आर मतलब ये जो शाफ्ट है ना इसकी रेडियस होती है। दैट्स इट। तो ये नोटेशन के बारे में मैंने बता दिया। जी हाँ, हम ट्रिक के बारे में बात करने वाले थे। बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए मेरा दोस्त है ना, मुझे बोला कि भाई ताज गोल है। देखिए ये T/J यानी ताज कैसा है? गोल है। ठीक है, क्या है? ताज गोल है। तो मैंने उससे पूछा भाई तेरे को कौन बोला रे? तो बोला ताऊ रे। क्या बोला? वो ताऊ के साथ घूमने गया होगा ताज। तो ये टाउ है। टाउ मतलब अपने ताऊ जी, रे का रे। गॉट इट? तो कुछ इस तरीके से याद रखना है। ताज गोल है
कौन बोला रे? ताऊ रे। कौन बोले? ताऊ जी बोले। गॉट इट? ये इतना दिमाग में रखोगे ना, ये ताऊ और ताज गोल है। गॉट इट? ये अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट होगा, या फिर और कोई ट्रिक आपके पास होगा तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।